हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्रधन, मूलधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि मूलधन, ब्याज और मिश्रधन, इन तीनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल ये कि यदि आपने अपने दोस्त को, आपने अपना एक दोस्त एक ये इस दोस्त को आपने 100 रुपए दिए और इससे बोला कि तू इस 10 दिन के लिए मैं तुझे 100 रुपए देता हूं, तू अपना खर्चा निकाल, काम निकाल, और उसके बाद 10 दिन बाद तू मुझे ये लौटा दियो 100 रुपए। लेकिन इस 100 रुपए के साथ तू मुझे 10 रुपए भी देगा। यानी कि अगर बात की जाए तो वो 100 रुपए के साथ में 10 रुपए भी क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है। यानी कि दिए थे कितने, 100, और लॉग ले कितने रहा है, 110। तो हम कह सकते हैं कि ये कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये 10 रुपए क्या है, ये वह अमाउंट है जो कि 100 रुपए पर उसने एक्स्ट्रा लिया है 10 दिन बाद। तो कह सकते हैं क्या कि ये जो 100 रुपए उसने दिए थे, सबसे पहले 100 रुपए आपने किसी अपने दोस्त को दिए थे, तो ये 100 रुपए क्या हो गए, मूलधन हो गए, जिसे प्रिंसिपल भी बोला जाता है, मूलधन। अब जब ये मूलधन हो गए 100 रुपए, तो जब उसने 110 रुपए आपको लौटाए, तो ये 110 रुपए में दो चीजें, एक तो 100 रुपए प्लस 10 रुपए। तो 100 रुपए क्या है, ये मूलधन है पी, और 10 रुपए क्या है, ये 10 रुपए 100 रुपए पर मिले हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ब्याज, इंटरेस्ट। ये क्या कहलाएगी, ब्याज, इंटरेस्ट, आई, इंटरेस्ट। तो ये समझ में आ गई मेरी बात कि मूलधन क्या होता है, जो आप दे रहे हैं, और ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि जो इस 100 रुपए के बदले, इस 100 रुपए उसने दिए, आपके ऊपर एक एहसान करा, तो उस एहसान के बदले ये 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप, कि मुझे 10 दिन के लिए आपने मुझे दिया, तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लौटा के 100 रुपए पर, तो ये क्या हो गई, ब्याज। अब ये 100 रुपए पर दी जा रही है 10 रुपए, तो इसको क्या बोलेंगे, 10%। क्योंकि 10 क्या है, 100 रुपए का भाई 10% ही तो है, तो ये क्या हो गई, 10% ब्याज, प्रतिशत में निकालते हैं हम। अब आती है बात कि इनको ऐड करने की, कि ये वो 110 रुपए दे रहा है, यानी कि 100 रुपए के बदले अब कितने दे रहा है, 110 रुपए। तो 100 रुपए दिए थे, वो 10 रुपए मिलाकर दे रहा है, क्या कर रहा है, मिलाकर, मिलाकर मतलब मिश्र करके। तो इस 110 को क्या बोलेंगे, मिश्रधन, एलिगेशन। क्या बोलेंगे, मिश्रधन। यानी कि 110 रुपए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। आइए क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला उसने बोला है कि 1050 का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि 1050 रुपए किसी ने 2% की दर से दिए, यानी कि इस 1050 का 2% के रेट से उसने 6 वर्ष के लिए दिया। तो देखो, सबसे पहले 1050 रुपए दिए हैं, तो यानी कि हम दोस्त को 100 रुपए दे रहे थे, तो वो क्या बोला था हमने, पी। तो जो 1050 रुपए दे रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल, पी, यानी कि मूलधन है। ठीक। अब बात करें 2% की, तो ये 2% क्या हो गया, ब्याज हो गई। और बात करें 6 वर्ष का मिश्रधन, ये वर्ष क्या हो गया, ये हमारा समय हो गया, टाइम। तो देखो, हम क्या करेंगे, कोई भी अमाउंट दे रखा हो, पहले हम 100 रुपए मान के चलते हैं, और फिर उसे बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे देखते हैं। क्योंकि 100 रुपए का हिसाब से देखें, 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि उसने 2% दर से बोला है, ये जो 2% उसने दर से बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, पर साल, यानी कि 1 साल के 2 रुपए, 1 साल के 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा वो। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 रुपए। जब 1 साल का 2 रुपए ब्याज है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 रुपए हो जाएगा। यही हो जाएगा 100 रुपए पर। भाई 100 रुपए पर ही तो चल रहा है ये सब, अभी हम 100 रुपए मान के चल रहे हैं, तो 100 रुपए पर
6 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 6 दूनी 12 रुपए हो जाएगा। तो आंसर अभी यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि 100 रुपए अगर वो देता है तो 12 रुपए वो एक्स्ट्रा उसको देगा। तो 100 रुपए क्या हो गए प्रिंसिपल मूलधन, 12 रुपए क्या हो गई ब्याज, और मिश्रधन क्या हो जाएगा 100 प्लस 12 112। 100 रुपए का 6 वर्ष 2% की दर से मिश्रधन। अब आ गया मिश्रधन, ये मिश्रधन नहीं है, ये गलत लिख रखा है बुक वालों ने, यहाँ पे आएगा मूलधन प्रिंसिपल पी। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है 100 रुपए, 100 प्लस 12 112, तो ये टोटल मिला के मिश्रधन यानी कि मिक्स करके दिया है उसने 100 और 12 रुपए, तो 112 रुपए कितने साल का हो गया 6 साल का हो गया 2% की दर से। अब हम बात करें जब मूलधन 100 रुपए है तो मिश्रधन 6 साल का 2% के रेट से कितना हो गया 112। जब ही मूलधन 1 रुपए होता तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई नहीं ये जो 100 है इस 100 को मैं यहां भेज दूं दूसरी तरफ, जब ये 100 यहां से इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 100 यहां से उठ के कहां चला जाएगा डिवाइड में। जब ये डिवाइड में चला जाएगा 100 तो यहाँ पे 112/100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब हमें एक्चुअल में क्या दे रखा था ऊपर क्वेश्चन में, हमें दे रखा था 1050, तो हम उस 1050 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यहाँ पे हमने देखा जब मूलधन 1 रुपए है तो 112/100 रुपए हो गया। अब हम दोनों तरफ यदि 150 का मल्टीप्लाई करें तो एक में 150 का मल्टीप्लाई करा तो 150, यहाँ पे 112/100 में 150 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 112/100 गुणा 150। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 0 से एक 0 कैंसिल, ठीक है गाइज। उसके बाद में से काटा 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा नीचे 2, 2 से इसको काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12। 56 का मल्टीप्लाई करना है हमें 21 से, तो 56 का मल्टीप्लाई 21 से करने के लिए कैसे करेंगे आप, 56 का मल्टीप्लाई 21 से, देखो 56 मल्टीप्लाई 21, आप ऐसा करिए या तो कि 20 का मल्टीप्लाई 56 से करिए और फिर उसमें 56 ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 1 21 करके कर सकते हैं। तो आइए ऐसे करके देखते हैं। भाई 56 दूनी कितना हो गया, 56 दूनी कितना हो गया, 56 दूनी अगर देखें तो 56 गुणा 2, 6 दूनी 12, एक हासिल, 2 पंजे 10 और 1 11, 112। अगर 20 होता तो 1120 हो जाता। अब 1120 में हमें 56 और जोड़ना है, तो 11 से 20 और 56 1176, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1176 रुपए। यानी कि जो मिश्रधन हो जाएगा 6 साल का 2% के रेट पे वो कितना हो जाएगा 1176 रुपए। बहुत ही इजी था मिश्रधन निकालने का तरीका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि देखें, आपने अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे क्या, कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यानी कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं एसआई। एसआई बराबर मूलधन यानी कि पी इंटू दर यानी कि रेट इंटू समय यानी कि टाइम और बटे में 100। ठीक है गाइस, तो इस इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। आइए करते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया पी बराबर 2500 रुपए। ऐसे आप जब न्यूमेरिकल करें तो इनको लिख लो ताकि इजी रहे और डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा सके। 2500 रुपए का 2 वर्ष, अब देखो यहाँ पे क्या है 2 वर्ष और 6 माह, क्या बोला है 2 वर्ष और 6 माह, तो टाइम जो दे रखा है उसने, जो टाइम दे रखा है वो 2 वर्ष और 6 महीने दे रखा है। तो हमें तो भाई या तो वर्ष में चाहिए या महीने में चाहिए, लेकिन जो समय होता है हम तो साल में मान के चलते हैं। तो 2 वर्ष और 6 महीने को कैसे लिख सकते हैं, 2 वर्ष और 6 महीने का क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष और 6 महीने का क्या हो जाएगा, देखो 2 वर्ष और 6 महीने, अगर 6 महीने को हम ऐसे लिखें, 6 महीने को 6/12, यानी कि कितना बचेगा 1/2। भाई 6 महीने का मतलब यही तो हो गया आधा साल, क्योंकि एक महीने में 12 महीने होते हैं। यदि हम 6 और 6 महीने में 2 में डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या हो गया आधा साल। तो 1/2, जब 1/2 तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ढाई बोल सकते हैं 2.5, तो 2.5 यानी कि 2.5 वर्ष, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 वर्ष। और 6% वार्षिक दर से, तो ये क्या हो गया रेट 6% दर, 6% वार्षिक दर से। अब आते हैं देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो
हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बड़े आसान तरीके से। कैसे, देखो सबसे पहले एस आई बराबर क्या हो जाएगा, 2500 गुणा दर कितनी है 6, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेता हूं। देखो एस आई बराबर कितना है 2500 गुणा 2.5 समय गुणा 6 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सबसे पहला काम पॉइंट हटाएंगे यहां से और एक नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो 25 और 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625, 625 और गुणा कितना करना है 6, 625 में 6 का गुणा करना है भाई, तो 600 और बटे में क्या है 10। देखो 625 गुणा 6 बटे 10, तो 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 हासिल, 6 6 36 और 1 37, 150 बटे में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 375। इसका आंसर हो जाएगा कि साधारण ब्याज इतने पर ब्याज जो मिलेगी 2.5 वर्ष के लिए 6% की दर से 2500 रुपए पर 375 रुपए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे हम। देखो ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने पर प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, यह भी बताइए कि प्रतीक किन अर्थों में है। देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है कि आपने यदि किसी को 100 रुपए दिए हैं तो 1 साल बाद आपने बोला है मेरे को 10% की रेट चाहिए, तो 110 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको 2 साल के लिए दे दिया और बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पे लूंगा, मतलब भाई अगर 2 साल बाद जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक 10 रुपए बढ़ गए फिर 10 रुपए बढ़ गए तो 220 रुपए हो गए, नहीं, वो ऐसे देगा कि 100 रुपए पर 10% का ब्याज 110 हो जाएगा पहली साल, ये वाला हो गया। देखो 100 रुपए पर पहली साल कितना हो गया 110, उसके बाद दूसरी साल, भाई दूसरी साल जो होगा इस 100 रुपए पर लगेगा एक, तो वो कितना हो जाएगा 110, और 110 का भी 10% निकालना होगा। क्या करना होगा 110 का भी 10% निकालना होगा, वो निकल के आएगा 11। तो जो टोटल निकल के आएगा वो 121 रुपए, यानी कि ये 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा, किस वजह से, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और घात में लगा दीजिए 100 समय। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, देखिए जहां पे ए क्या होता है मिश्रधन अमाउंट, पी क्या होता है मूलधन और आर क्या होता है रेट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो गिवन क्या क्या है 2000, यानी कि पी मूलधन, मूलधन की जगह पे क्या जाएगा 2000, 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगा हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष यानी कि यहाँ पे समय की जगह पे आ जाएगा 3, और 10% की बात करें तो दर की जगह पे क्या आ जाएगा 10। तो देखो सबसे पहले हमने देखा क्या, इसको जूम कर लेते हैं। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 1/10, ये तो चल ही रहा है हमारे साथ में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, भाई यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 10 एकम 10 और 1 11/10, 11/10, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 11/10 की पावर यदि घात है 3, तो इसका मतलब 11/10 का मल्टीप्लाई होगा उसका 3 बार, तो ये 3 बार 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 11, 11 11 और 2, ये बचा, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और हमारे पास क्या निकल के आएगा, अभी मिश्रधन निकल के आएगा। यदि मिश्रधन निकालना है तो 11 11 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1331, 11 का क्यूब गुणा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, हमारा आंसर आ जाएगा 2662। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि भाई 110 है जो कि मिश्रधन है और उसमें हमने जितना दिया था मूलधन 100, तो इसमें से घटा दें तो 10 रुपए तो हमें एक्स्ट्रा मिलने हैं, तो यही तो ब्याज होता है। तो हमने क्या करा, मिश्रधन 2662 में से 2000 रुपए घटा दिए, तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई वो कितनी निकल के आई 662 रुपए, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है 8000 का
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। देखो छमाही का मतलब ये होता है कि जो ब्याज है वो 6 महीने परसेंट पे, अब यानी कि आधे आधे साल में। अब भाई 2 वर्ष में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार, है ना। 2 वर्ष में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार। सबसे पहली बात तो ये कि समय कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। दूसरी बात कि 10%, ये तो वार्षिक होता है, तो हमने बोला 6 महीने के हिसाब से यानी कि आधे साल में, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5%, यानी कि 5% प्रति छमाही हो जाएगा ये। यानी कि मूलधन कितना? 8,000, दर कितनी हो जाएगी? 10/2, यानी कि 5% छमाही। और छमाही कितनी बार आते हैं 2 वर्ष में? 4 बार। तो देखो क्या क्या हो जाएगा। देखो मिश्रधन बराबर मूलधन 8,000 है, 1 प्लस दर की जगह पे क्या आ जाएगा? 5% की रेट से, वही 5% प्रति छमाही, और 4 समय की जगह पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो 5 से हमने 2 बार काटा, 5 दूनी 10, 1/20, और 1 प्लस एलसीएम, तो 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 हमारे पास ये बचा। और इसकी घात कितनी चल रही है? 4। इसकी घात चल रही है 4। जब इसकी घात 4 चल रही है तो इसका 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 1 0 और 1 0, इन 3 0 से 3 0 गई, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो देखो क्या बचा? 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे में 2, ये बचा। यानी कि 21 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मिल जाएगा, और बटे में 2 का डिवाइड दे देंगे। तो देखो 21 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 21 गुणा 21, 21 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से 441 आ जाएगा, और इनका आपस में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी निकल के आए उससे क्या करना है? 2 से डिवाइड दे देना है। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 9,724.05 रुपए। और भाई चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालना है हमें, उसने क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन में से हम क्या घटा देंगे? मूलधन घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 9,724.05 माइनस 8,000, तो इतना निकल के आ जाएगा हमारा 1,724.05। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं।